देखो चर का मतलब हुआ, चर राशि का मतलब हुआ ए बी सी डी, कोई भी नंबर एक्स वाई, कोई भी लेटर को क्या कहते हैं? चर राशि। कोई भी लेटर को क्या कहेंगे? चर राशि। अचर राशि बाबू जिसका मान ना बदले, अचर राशि जिसका मान, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे अनंत तक, नहीं, जिसका मान ना बदले, यही हो गया चर राशि। चर का मतलब बदल जाए, चर का मतलब, आचर का मतलब कभी ना बदले। ठीक, जैसे कि मान लो 2x बराबर 5, 3x बराबर 5, यहाँ पे x का मान हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 5/3, वही x का मान बदल गया कि नहीं? इसका मतलब x का मान बदल सकता है, लेकिन 5 को हम 3 नहीं बोल सकते, 3 को 5 नहीं बोल सकते। इसका मतलब अचर राशि बदलेगा नहीं, अचर राशि बार बार। द्विघात में क्या होना चाहिए बाबू? द्विघात का पहला देखो, द्विघात में पहला नंबर होना चाहिए, पहला नंबर होना चाहिए बाबू, उसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक्स ए बराबर 0, ए बराबर नॉट 0, ए बी सी का होना चाहिए अचर राशि, अचर राशि या वास्तविक संख्या का, वास्तविक, या तो बाबू का होना चाहिए? अचर राशि होना चाहिए, नहीं तो वास्तविक संख्या होना। वास्तविक संख्या उससे माने जिसका मान ना बदले उसको वास्तविक संख्या है। उसमें तुमको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों रहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। इतना याद हो गया? इतना समझ में आ गया ना? अब इसको पता लगाना है कि द्विघात है कि नहीं। अब इसमें x का पावर कहीं x का घात 2 दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई देगा वो इसका ही मतलब नहीं कि कह देंगे नहीं होता है ना। इसमें दिखाई दे रहा है तो ये मतलब नहीं कि इसमें होता है कह देंगे। ठीक, कहीं कहीं दिखाई देगा वहाँ नहीं भी होता है, और जहाँ जहाँ नहीं दिखाई देता वहाँ होता भी है। इसको अगर हम देखते हैं तो ए हाई बी हो जाएगा। देखो ये ए और बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इक्वल, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसमें किया तो 6, 6 आ गया। देखो 3 दूना के 6, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। तो देख इधर भी प्लस में इधर भी, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों बीच में बराबर रहे, बीच में और दोनों साइड में वैल्यू बराबर हो, समान हो। ठीक, का हो इधर भी उतना ही हो उधर भी उतना ही हो, और दोनों प्लस में हो तो हम उसको कटा सकते हैं। ठीक, अब वो देख तो क्या बचा? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -6, एक्स स्क्वायर बराबर -6 प्लस -1, इसका एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण। ठीक, इसका हमको खाली क्या चाहिए? घात चाहिए। कहीं भी एग्जाम में आएगा तो लिखना घात पहले खोजना, उसमें घात कौन सा है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब समझ में आई? अब भाई देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, अब माइनस माइनस 2 में x लेके है 2x। अब देख अभी नहीं कि यहाँ पे 2x है यहाँ पे 2x है तो घप दिन कटा देना, ये नहीं कि एक एक घसीट देना। बराबर है लेकिन साइन बराबर नहीं, अगर ये दोनों बराबर रहता तो हम भी घसीट देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर से ही आ गया होगा तो -2x, ये आ गया तो +6 बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस तो माइनस रहेगा 2 2। अब देख तो बाबू आ गया द्विघात समीकरण। देखो इसका x का घात कितना आ गया? इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अभी भी हो गया, उसके में भी हो गया। इसका अगर इसमें से हम देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में आ गया कि नहीं है? ये इसको या तो व्यापक रूप एग्जाम में आएगा तो भी यही लिखना, और मानक रूप आएगा तो भी। मानक और व्यापक दोनों इसी को करते हैं। ठीक,
ये नहीं कि व्यापक कह दिए तो मानक भुला जाना, क्यों सर तो मानक के नहीं बताए थे, तो पता चला मानक खाली सर आप नहीं बताए थे छोड़ के आए, ऐसा नहीं। इस x का इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, जहां समझ में नहीं आएगा वहीं पे पूछना। ये नहीं कि पता चला कि पूरा कहानी बांट दिए सीता जी कौन थी, बाद में पूछो, पहले पूछो कि सीता जी कौन थी। x का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर -2 है जा लिख दिए, अब फिर दोनों को लिख दिए यहाँ तक दिक्कत लली। यहाँ देखो, अब देखो हाई x यहाँ लिख दिए, आई फिर दोनों यहाँ लिख दिए, फिर वो -1 लिख के फिर x -3 दोनों लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं यार? और x में x ले गुणा करेंगे x², फिर x में 1 से करेंगे तो x, देखो x में x ले किए x², x में 1 से किए x, अब माइनस है जाए प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में x ले किए 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 सेट किए 2। ये समझ में आ गया नहीं है? कस के बोलो, ऐसे बोल रही है, बुझा रहा है कि हम तो कपार 5 किलो का बटखरा रख दिए हैं। देखो x में x ले किए x², x में -3 से किए तो -3x, और माइनस प्लस माइनस x, और माइनस माइनस +3 ना बाबू। देख अब कहीं देख तो बाबू, इधर भी x² प्लस में, इधर भी x², ये बताओ ये क्या होगा? अब बता, अब द्विघात समीकरण किधर से लग रहा है तुमको? हाई दोनों घट जाएगा तो -x -2 बचेगा, इधर ई बाबू जुट जाएगा तो 4x + 3। अब बोलो काहे इसको जोड़े हैं? काहे कि दोनों का चिन्ह बराबर था, दोनों का चिन्ह। अब वो बता, अभी तुमको कहीं इसमें दिखाई दे रहा है, यहीं पे पता चल जाएगा। बताओ कहीं इसमें घात 2 दिखाई दे रहा है चर का? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण, हम बोले बाबू ना, देखने में जो लगेगा द्विघात वो नहीं भी हो सकता है। देखने में लग रहा था x में गुणा करेंगे x² आएगा, लेकिन दोनों ओर कट गया तो फिर हमारा द्विघात से के पर आ गया, रैखिक समीकरण पे आ गया। अब यह